एक तो पेटीएम में भी टैक्स देते, जब आप पेटीएम कराइए, पेटीएम करो। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जनता से कितना लूटोगे? ये मुर्गा देख लेते हैं कि बाहरी मुर्गा है, इसको कैसे लूटा जाएगा। टोल टैक्स में गुंडा बैठ चुका है। ये 50 आदमी का पैसा कहां से आता है? ये कमीना को देखिए, जनता तो ऐसे ही मर रही है। ऐसे टोल टैक्स में क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं आप? घर खर्चा क्या चलाएगा? अंधेर नगरी चौपट राजा टके से खा, वही वाला बात हो गया। सुरक्षा दिया, बाबा जी का ठुल्लू तो नहीं दे दिया। कोई टोल टैक्स आपसे जबरदस्ती पैसा नहीं ले सकता। कल मैं दहशत में थी, मैं डर गई थी। मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरी माँ बीमार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक और हमारे साथ हैं देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा। तो आप जानते ही हैं कि बबीता मिश्रा देश और विदेशों की भ्रमण करती रहती हैं। जहां जाती हैं वहां पर असर छोड़ जाती हैं, जहां जाती हैं वहां के विधि व्यवस्था का पड़ताल करती हैं और इस बार फिर वो एक यात्रा से लौटी हैं, बेहद दुखी हैं, खफा हैं वहां की व्यवस्था को लेकर के। व्यवस्था टोल प्लाजा का, टोल प्लाजा पर जिस तरीके से गुंडागर्दी किया जा रहा है, नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, उससे बेहद खफा हैं देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2021 में एक नियम लागू किया था, एक निर्देश जारी किया था कि टोल प्लाजा पर आप अगर गाड़ी लेकर के जाते हैं, 10 सेकंड से ज्यादा अगर आपको वहां रुकना पड़ता है तो फिर आप चार्जेस नहीं देते हैं, टैक्स पेड नहीं करते हैं, टैक्स पेड करना ही नहीं होता है। अगर 100 मीटर से ज्यादा लंबी वहां पर कतारें लगी रहती हैं तो भी आप टैक्स पेड करने के अधिकारी नहीं होते हैं। तो मैम, आपने अभी यात्रा किया, आपने बिहार के कई जिलों की यात्रा की, मुजफ्फरपुर से पूर्णिया तक आपने यात्रा किया, 4 लेन पर आपने यात्रा किया, टोल प्लाजा के अनियमितताओं को आपने देखा, क्या कुछ महसूस किया, क्या कुछ आपको वहां पर देखने को मिला? अफसोस है, अफसोस होता है मुझे कि मैं एक बिहार में की बेटी हूं और मैं जब अपने परिवार के साथ किशनगंज से पूर्णिया आ रही थी, पूर्णिया से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से पटना, क्योंकि मैं देशवा न्यूज का मकसद होता है कि वो जमीन से जुड़े हुए मुद्दों की बात करे, बिल्कुल लोगों की समस्याएं सुने और आप तक पहुंचाए। लेकिन क्या हुआ, मैं अपने फैमिली के साथ थी, फिर भी हमारे साथ टीम रहती है, क्योंकि कब किसको क्या जरूरत हो जाए ये हम आपको दिखा पाए, किसकी क्या प्रॉब्लम है वो हम उनसे सुने और आप तक पहुंचाए। जब मैं पूर्णिया से मुजफ्फरपुर आ रही थी, वहां एक सरब्दीपुर टोल टैक्स है, उस टोल टैक्स पे नितिन गडकरी जी से मैं आग्रह करूंगी, नितिन गडकरी जी आपने रोड बनाया, बहुत अच्छा किया, आपने कैशलेस किया, यह भी बहुत अच्छा किया, फास्टैग के तहत आपने सबसे पैसे लेने शुरू किए, यह भी अच्छा किया, लेकिन आपने वहां जाने अनजाने गुंडों को रख दिया, बंदूकधारी गुंडे जो महिलाओं पे अत्याचार करने पर तुलते हैं। अगर आम महिलाएं हो तो पता नहीं उसको उस बंदूक से उसको गोली मार दे, उसके साथ बदतमीजी कर ले। आम आदमी तो ऐसे ही बर्बाद हो चुका है। मैं क्यों ना कहूं, मैं भी आम आदमी बनके कल हमने महसूस किया। ज्यादा ये अभी पुलिस बुला दे, बुला पुलिस, बहुत टाइम हो गया, बुला पुलिस। क्या करोगे? बुला पुलिस, बुलाओ। क्या करोगे? मारोगे? बुलाइए, मारोगे? मारोगे? रुको यार, तुम लोग पकड़ा के अभी हम बुलाते नहीं, इसकी बदतमीजी आप यहाँ गुंडा रखे हुए हैं। आप टोल पे करिए ना, आप गुंडा रखे हुए हैं, टोल पे करिए ना, आप गुंडा रखे हुए। मेरे पास देशवा न्यूज का कैमरा था, मेरे पास माइक थी, फिर भी उन लोगों की हिम्मत देखिए कि वो लोग चाहते तो हम पर गोली चला सकते थे, मारते हमें, और वो उनकी नियत ऐसी थी कि वो हमें मार देते। लेकिन मैं डरी नहीं, मैंने आवाज उठाया। क्यों नितिन गडकरी जी, बिहार में आपने ना जाने गुंडों को जगह दे दी है, सरब्दीपुर टोल टैक्स गुंडों का अड्डा है वो। क्यों? जब फास्टैग के तहत आप
सबको जाने की इजाजत देते हैं। हमने कहा नहीं टैक्स दिया। हम जब गाड़ी खरीदते तो टैक्स देते हैं, हम जब इंश्योरेंस करते तो टैक्स देते हैं, हम रोड पे चलते तो टैक्स देते हैं। यही टैक्स का पैसा से हमारा भारत आगे बढ़ता है और हम लोग हर दिन टैक्स पे करते हैं किसी न किसी रूप में। लेकिन हमें क्या मिलता है? आम जनता को क्या मिलता है? यहां तक कि रेलवे में अगर आप जाते हैं तो जीआरपी रहती है, आपकी समस्या सुनती है, आप टिकट कटाते हैं तो आपको एसी में बैठने की इजाजत होती है। जिसको जिसकी जितनी क्षमताएं हैं वो उस हिसाब से रेलवे का टिकट कटा के जाता है, चाहे वो फ्लाइट का टिकट कटा के जाता है, यात्रा करता है और उसको उस हिसाब से सुविधा भी मिलती है। लेकिन आपने रोड पर गुंडा पाला है। मैं साफ शब्दों में कहूंगी कि कल जो मेरे साथ हुआ वो एक आम महिला के साथ हुआ। मैं पत्रकार थी, फिर भी उसने मुझसे बदतमीजी की। उसका बस चलता हुआ मुझे गोली मार देता। बिल्कुल, ये एक जगह का मामला नहीं है मैम, ये टोल टैक्स में जो गुंडागर्दी है। आप सरहदीपुर टोल टैक्स में सरहदीपुर टोल टैक्स मुजफ्फरपुर की बात कह रही हूं। कल जो हमने वहां एक खौफनाक मंजर देखा, क्या 10 सेकेंड अगर आप लेट होते हैं तो हम टोल टैक्स फ्री करते हैं, जैसे कि नितिन गडकरी जी का कहना है कि वहां टैक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दिया जाता है। लेकिन नहीं, यहां 5 मिनट रुकने के बाद भी हम फास्टैग का यूज करके निकलते हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए आप खड़े रहें, नियम को फॉलो करते हैं। पता है कल क्या हुआ? कल हम जब गए, आप देखिए हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप देशवासी के जितने भी दर्शक हैं, एक आम नागरिक, आज मैं आम महिला होकर के आपसे बात करती हूं कि देखिए किस तरीके से ये बात कर रहा है, ये बदतमीज, ये दो गुंडा, ये 2-4 गुंडे वहां पे आ गए। राइफल किस लिए आपको चाहिए? फास्टैग कैशलेस हो चुकी है, जबकि कैशलेस अगर सरहदीपुर टोल टैक्स कैशलेस है, जब हम फास्टैग के अंदर आते हैं तो वहां से हम फास्टैग के तहत चले जाते हैं। और वहां आपने एक सुविधा भी दी है कि भाई अगर किसी को फास्टैग पे रिचार्ज उसका खत्म हो गया, आप रिचार्ज करवा लीजिए, फिर चले जाइए। 5 मिनट आप रोक देते हैं, फिर भी हम आपको टैक्स पे करके वहां से गुजरते हैं। और उसके गुंडे कल की मैं बात बताऊं, एक आम महिला की तरह मैं गई, मेरे साथ परिवार थे, मेरी माँ थी, उनकी तबीयत खराब थी, 2 गाड़ियां थी मेरे पास, दोनों पे फास्टैग लगा हुआ था। जो गुंडागर्दी का जो इन लोगों का एक सलीका है वो हमने कल देखा। जब मैं गुजरी तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अगर आप मेरा कार्ड काम नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि भाई रिचार्ज नहीं है, आपके यहाँ तो रिचार्ज की व्यवस्था है, आप रिचार्ज करवा दीजिए और हम गाड़ी साइड कर देते। उनका कहना था क्योंकि अगर रिचार्ज नहीं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। नितिन गडकरी जी सुनिए कैसे ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, ये बदतमीजी करने लगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें साइड करने दीजिए, मैं रिचार्ज अगर आपको लगता है कि इसमें रिचार्ज नहीं है तो हम रिचार्ज करके आपको दे रहे हैं, आप उस हिसाब से पैसे काट के हमको जाने दीजिए। बोले नहीं, अब आपको डबल नहीं ट्रिपल देना होगा। ये कैसे गुंडागर्दी है भाई? डबल नहीं ट्रिपल देना होगा, वरना आप यहां से जा नहीं सकती है। क्या मार दोगे? नितिन गडकरी जी सुनिएगा, एक महिला का दर्द, ये बिहार की घटना है। टोल टैक्स में जाने अनजाने आपने गुंडों को दे दिया है संरक्षण। गुंडाई बालू के नाम पे उगाई करते हैं, सबूत के हिसाब से, सबूत के साथ पेश करूंगी। रही बात टोल टैक्स की, मैं एक आम महिला की तरह टोल टैक्स पे गई, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, कहा कि भाई आप हमारी गाड़ी को साइड कर लें, साइड करके आपका जो अगर रिचार्ज नहीं है तो हम रिचार्ज और कराते हैं और आपको भर देंगे, क्योंकि टोल टैक्स में ये व्यवस्था है रिचार्ज की। इसने कहा कि नहीं भाई अब आपको डबल नहीं ट्रिपल देना होगा। ये कहाँ का नियम है नितिन गडकरी जी? और कैसी गुंडागर्दी है? कैसी गुंडागर्दी थी, सोचने वाली बात है। आपने वहां गुंडों को पाल रखा है, जनता तो ऐसे ही मर रही है, किसी न किसी बहाने उसको सिरिंज से पैसा निकाल लिया जाता है।
मैं भी उसी में फंस गई कल। जब हमने कहा कि मैं मीडिया से हूं, तो भी इनके ऊपर नशा किसका था? नितिन गडकरी जी, कहीं आपका? क्या हमारे बिहार की पुलिस निकम्मी है या मुजफ्फरपुर की पुलिस निकम्मी है जो ये लोग 2 रुपए का गुंडा पालते हैं टोल टैक्स पे? जनता टैक्स पे करती है। जनता जब वहां से हर दिन गाड़ियां गुजरती है तो अपने खून पसीने की पैसे दे करके वो टोल टैक्स पार करते हैं, लेकिन उसके एवज में अगर 5 मिनट भी वो रुकते हैं फिर भी हम उफ नहीं करते। मैं भी कितनी बार 5-5 मिनट उस टोल टैक्स पे रुकी हूं, फिर भी हमने फास्टैग का इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरी गाड़ी में फास्टैग लगी हुई है और मैं बाकायदा पैसा देके जाती हूं। मैं जब भी कोई रिपोर्टिंग में जाती हूं, मैंने मीडिया का इस्तेमाल कभी नहीं किया, मैं फास्टैग दे के निकली। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि वहां तो बबीता मिश्रा जी थी, एक जागरूक महिला, लेकिन आम लोगों के साथ क्या फजियत है। मशीनें खराब रहती हैं, मशीन खराब होने के बाद ये लोग किस तरीके से दबंगाई दिखाते हैं। देखिए, मन माफिक पैसा मांगते हैं मैम। क्या आप जानते होंगे, हो सकता है कि ये लोग खुद ब खुद कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं और कहते हैं कि रिचार्ज नहीं है, लाइए 3 डबल ट्रिपल, नहीं दीजिएगा तो लाल जूता मारेंगे। यही चीज होता है वहां। मशीन खराब जब होती है तो मशीन खराब होने के बाद ये लोग मन माफिक पैसा मांगते हैं, और जब आप ऑब्जेक्शन करती हैं तो बोलते हैं कि रसीद फिर कटवाना पड़ेगा। क्या तमाशा है, रसीद काटो ना, पीछे जाओ, लेकिन सही पैसा लो। ये महिलाओं से बात करने का देखिए इनका तरीका, पीछे जाओ वरना तीन पैसे तो यहां से तुमको दे के जाने होंगे। जब मैंने पूछा कि मैं 3 गुना पैसे, 2 गुना पैसे क्यों दूं, मेरे पास फास्टैग है, अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, हम फिर से रिचार्ज करेंगे। फिर से आपके यहां रिचार्ज करने की सुविधा है। तो आप तो चाह रहे थे कि कैसे इस महिला को हम कैसे पैसे उगाही करें, मारे पीटे, चूंकि जनता तो डरी हुई है। मतलब क्या समझ रहे हैं? बिहार की जनता डरी हुई है, पैसे देते, वो गाड़ी भी खरीदती है, वो इंश्योरेंस भी देती है, वो इंश्योरेंस भी कराती है, वो सब टैक्स पे होने के बावजूद हम लाल जूता खाने के लिए बने हुए हैं। वहां किसके पैसे से आप उगाही करवाते हैं? जनता ही के पैसे से ना। आप टोल टैक्स देते किसके पैसे से? जनता देती है आपको टोल टैक्स, राजस्व का नुकसान ना हो उसके वजह से देती है टोल टैक्स। हम लोग खून पसीने की कमाई आपको देते हैं ताकि भारत में हमारा भी एक पैसा भारत के काम आ पाए, लेकिन यहाँ भारत का विकास हो। कहीं ना कहीं ये गुंडा भी पालने का काम कौन करता है? नितिन गडकरी जी, आप तो कहते हैं कि हमने सड़क बना दी, बहुत अच्छा काम किया। आपने जनता के लिए क्या किया? जनता को कितनी सुरक्षा दी सड़क पर? रात के समय टोल टैक्स पे गुंडों की क्या जरूरत? आपने देश को बेहतर सड़क दी, ये देखिए, लेकिन सड़क पर सुरक्षा की व्यवस्था कौन देगा? सुरक्षा कहाँ है? देखिए ना आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से मैं एक अकेली औरत, मैं इनको बता रही हूं कि मैं मीडिया से हूं, तब भी इनकी साहस देखिए कैसे मेरे ऊपर लुढ़क रहे हैं। मैं कह रहा हूं मैम, अगर मेरी जगह कोई आम महिला होती तो ये तो मार के बेहोश कर देते या फिर इसके साथ कुछ और करते। बिल्कुल, इसके साथ और कुछ करते। आप समझने की जरूरत है, इसके साथ क्या करते? हम खास आदमी नहीं, आम आदमी की बात कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रोड पे तो बेटी सुरक्षित ही नहीं है। जब हम फास्टैग पे जाते हैं, एक तो पेटीएम में भी टैक्स देते। जब आप पेटीएम कराइए, पेटीएम करो, आपने सुना होगा क्या पेटीएम में भी आपको टैक्स ही देना पड़ता है? पेटीएम में भी अगर आप 100 रुपया डालेंगे तो 20 रुपया या 10 रुपया आपसे कट लिया जाएगा। बिल्कुल। अब आप पेटीएम का एक झंझट लीजिए, फिर उसके बाद फास्टैग। हमने पता है 1500 रुपया दिया, फास्टैग पे कितने पैसे आए मेरे पास? सोचिए, 1200। 300 रुपए कट गए। 300 रुपए कट गए, वो भी टैक्स में। एक आम महिला की बात मैं करूं, मैं भी आम महिला हूं। आज मैं पत्रकार नहीं हूं, आज मैं कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, मैं एक जनता की आवाज हूं। बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहती हूं कि जनता से कितना लूटोगे, कितना जनता का खून चूसोगे? कल जो मेरे साथ हुआ वो तो मैं पत्रकार थी, उन्होंने कहा कि भाई आप चले जाइए,
फिर मैंने फास्टैग से पैसे कटवाया, बकायदा मैं निकली। लेकिन पता नहीं मेरे पीठ पीछे ये लोग कितने को मारते होंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, गुंडा रखने का क्या मतलब? मैं क्या वही वहां कह की रहा हूं। पुलिस और टोल टैक्स मिली हुई है? और इनसे ये वसूली कैसे, करवाते हैं। क्यों नहीं इस पे जांच बैठनी चाहिए? ये जो सरहदीपुर टोल टैक्स है, इस पे जांच क्यों नहीं बैठनी चाहिए? गुंडा रखने का मतलब क्या है? बंदूकधारी रखने की जरूरत क्या है? क्या बालू गाड़ी निकलती है गाड़ियों वालों को लूटने के लिए? कहीं आपने तो वो प्लान नहीं किया है? नितिन गडकरी जी, मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या आपने हमारे सुविधा के लिए रोड बनाई है तो सुरक्षा भी आपको ही देना होगा। बिल्कुल जिम्मेदारी है। अगर बाय द वे मैं जनता का सवाल आपसे लेना चाहती हूं, पूछना चाहती हूं कि बाय द वे अगर फास्टैग पे पैसे नहीं है, वहां जबकि व्यवस्था है फास्टैग पे, तो फास्टैग पे पैसे आ जाते हैं वो भी फास्टैग के तहत हम पैसे ज्यादा ही पे करते हैं, क्योंकि उस समय 1000 रुपए की जगह हमें 50 रुपए ज्यादा दे करके 1000 रुपया मिलता है। तो ये सुविधा तो आपने दी है, क्या ये सुविधा उस जनता के लिए नहीं है जिनके अचानक से पैसे कम हो जाए तो वहां जब फास्टैग है, ये जो टोल टैक्सी है, जो टोल टैक्स के नाम पे लोगों को मारते हैं और कहते हैं कि डबल और ट्रिपल पैसा देके जाओ, कैश देके जाओ, ये क्या आपने बोला है कि नहीं भाई अगर किसी के पास फास्टैग है वहां पे फास्टैग से संबंधित लोग भी बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं, पहले तुम यहां ट्रिपल पैसा दो तब यहां से आप निकल सकते हैं। क्या वहां थाना की कोई मिली भगत है? बिना उनके मिले ये कैसे काम हो सकता है? बिना प्रशासनिक मिली भगत के ये सारा कुछ नहीं हो सकता है मैम। वहां से तमाम बड़े पदाधिकारियों का गुजरना होता है। पदाधिकारी की समस्या कहाँ है भाई? उनके लिए तो रास्ता पीछे हाँ, से निकल जाता है ना। मिली भगत से होता है ना मैम। आम आदमी को भुगतना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है, क्या थानेदार या वहां के थाने के मालिक टोल टैक्स वालों से मिली भगत होगी तभी तो इनको गुंडे प्रोवाइड किए जाते हैं आम आदमी को मारने के लिए। एनएचआई के रूल के हिसाब से 10 सेकंड से ज्यादा समय अगर हो जाती है तो फिर भी हमें पैसा नहीं देना चाहिए, लेकिन हम 5 मिनट रुकते हैं फिर भी पैसा देते हैं। बिल्कुल। और जब हम कहते हैं कि भाई 10 सेकंड से ऊपर हो गया, नहीं आपको तो देना ही पड़ेगा, क्या उसके लिए नियम नहीं है? उसके लिए टोल के लोगों ने ये कसम नहीं खाई है कि भाई अगर 10 सेकंड इनका हो गया है तो इनको फ्री में जाने दिया जाए? लेकिन नहीं, उसके लिए तो फास्ट कार्ड है भाई, दीजिए आप फास्ट कार्ड पे पैसे दीजिए, आप जाइए। अब भूल से अगर फास्ट कार्ड पे पैसे नहीं हो तो ये मुर्गा देख लेते हैं कि ये बाहरी मुर्गा है, इसको कैसे लूटा जाएगा। कल को गोली चल गई, सरकारी सुरक्षा कल को गोली चल गई, किसी महिला और पुरुष की मौत हो गई उस टोल टैक्स पे। जिस तरीके से हमने वो रूप देखा उनका, मैंने उनके जो तांडव देखे, ये 50 आदमी का पैसा कहां से आता है? आम आदमी से लूट करके। कहां से? मैं पूछना चाहूंगी कि ये 50 आदमी वो जो टोल टैक्स पे है कहां से आता है पैसा? बस वही वो बंदूकधारी कहां से आ जाते हैं? क्या लाइफ स्टाइल है इन लोगों का? बालू गाड़ी से उगाई करने के लिए वो टोल टैक्स पे रहते हैं। मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी कि टोल टैक्स पे बालू गाड़ी कैसे उगाई की जाती है, कितना पैसा लिया जाता है, ये मैं आपको सबूत के साथ दूंगी। मैं बस इतना ही कह रही थी कि देखिए, जब हम गुजरे, कल मैं दहशत में थी, मैं डर गई थी कि ना जाने क्या होगा, लेकिन मेरे साथ चैनल का लोगो था, मेरे पास माइक थी, मैं लड़ी, मैंने अपने बातों को रखा, मैंने कहा कि तो आप गलत कर रहे हैं। आखिर में एक आम आदमी के साथ आप क्या करते होंगे, सोचने वाली बात है। एक आम आदमी के साथ आप मिसबिहेव करते हैं, मारपीट करते हैं, क्या करते हैं, ये आए दिन किसी न किसी रूप में वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। आप देख लीजिए मेरे पीछे ये हंसते कैसे हैं, इसकी हंसी देखिए। इसको अपनी मां बहन की इज्जत करना नहीं आता, इसकी हंसी देखिए। इसका बस चले तो ये तो क्या करते, पता नहीं। अगर कोई आम महिला होती तो पता नहीं उस आम महिला को खींच के कहां ले जाते। देखिए ये दरिंदा को, ये कमीना को देखिए। टोल टैक्स में गुंडा बैठ चुका है। मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगी कि ऐसे ऐसे टोल टैक्स में क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं आप एक बार देखिए कि टोल टैक्स पे कितनी अनियमितताएं देखने को मिलती है।
महिलाएं तो सुरक्षित नहीं है टोल टैक्स पे, पुरुष भी नहीं है। पुरुष को भी मारा जाता है, दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होता है। कल जो घटना घटी, मैं उसके लिए आवाज उठाती हूं। मैं आम आदमी की आवाज उठाती हूं, मैं आम आदमी की आवाज हूं, मैं बोलूंगी। कल जो घटना घटी, मेरी मां बीमार थी, मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरी मां बीमार है, मुझे हॉस्पिटल में जाना है, फास्टैग है वहां पे, हम रिचार्ज करवा देते हैं। उनको लगा कि एक महिला है, 2-4 बच्चे हैं, एक बुजुर्ग मां है, डरा देंगे कुछ आ जाएगा, कुछ डरा देंगे, डबल नहीं ट्रिपल पैसा लेंगे ट्रिपल पैसा तुमसे। लेंगे। सोचने वाली बात है। अगर आप डिस्कस कीजिएगा तो आपसे ट्रिपल पैसा लिया जाएगा। आप अगर उससे जवाब पूछिएगा नितिन गडकरी जी, तो भाई ये टोल टैक्स, सरहदीपुर टोल टैक्स जो मुजफ्फरपुर में है, उनकी गुंडागर्दी इस तरीके से जो जनता उससे तंग आ चुकी है। देखिए जाके 5-5 मिनट तक वहां गाड़ी खड़ी रहती है, तब क्यों नहीं दिखाई देता? टोल प्लाजा पे गुंडागर्दी होती है, जिस टोल प्लाजा पे बंदूकधारी बैठे हुए हैं, उसकी जांच की जाए। और मैं बिहार सरकार से भी कहती हूं कि इन लोगों पे कड़ी से कड़ी नजर रखनी चाहिए। हमारी पुलिस प्रशासन निकम्मी है, जो ये लोग भाड़े के टट्टू लेके घूमते हैं। भाड़े के टट्टू को क्यों रखते हैं वहां? बालू गाड़ी से उगाही करने के लिए। आम आदमी लोकल से तो आप उगाही नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाहर वाले से तो भाई लूट लेंगे उसको। लूट लेंगे। घर खर्चा क्या चलाएगा? अंधेर नगरी चौपट राजा टके से खा, वही वाला बात हो गया कि राजा को खाली माल भरे, राजा का खजाना भर जाए और जनता भिखमंगा हो जाए। 5-5 हजार रुपया मैं भरती हूं, 10-10 हजार रुपया फास्टैग पे, कब खाली हो जाए, कब हम पे मारा पीटी हो जाए। और उसके बाद ये सारा कुछ झेलना पड़ता है। ये तो आप भी करते होंगे, इसलिए करते होंगे कि भाई कुछ रहे चाहे ना कहे, वॉलेट में फास्टैग पे 5,000 रुपया रहेगा, नहीं तो भाई लात जूता खा लेंगे, कि वहां तो गुंडा बैठा हुआ है। तो जितने भी जनता है जागरूक है, आप नितिन गडकरी से सवाल पूछिए। जो ये टोल टैक्स के आड़ में पैसे वॉलेट में रखवा लेते हैं पहले, और जाने अनजाने में अगर उस वॉलेट से पैसा में नहीं होता है फास्टैग पे पैसा, या उनकी गलती होती है, कहीं उनकी कोई खेला बेला तो नहीं, वहां जाते ही पैसा गायब। ऐसा क्या हो जाता है जो वहां जाते, कभी कभी देखिएगा कि पैसे है लेकिन उनका कार्ड नहीं चल रहा है, तो भाई कार्ड नहीं चलेगा ना, फिर भी आपको डबल देना होगा, ट्रिपल देना होगा। क्यों देना होगा? हमसे ही तो जीते हो, हम आम जनता से ही जीते हो, और आम जनता को मारते हो, उसी पर गुंडागर्दी करते हो। मैं नितिन गडकरी से कहती हूं कि आप देखिए इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा जितने भी जनता है शेयर कीजिए, जितना आप लोग त्राहिमाम हो चुके हैं। जो टोल प्लाजा पे खेल चल रहा है आप लोगों के साथ फास्टैग के नाम पर, आप आवाज उठाइए और नितिन गडकरी जी से पूछिए सवाल कि आपने हमें सुरक्षा क्या दिया, कौन सा सुरक्षा दिया? बाबा जी का ठुल्लू तो नहीं दे दिया। मैंने कल अपने आप पे बीती हुई घटना को बयान किया है, और मैं आम जनता की आवाज हूं, मैं इसी तरीके से पूछूंगी। और जो कल मेरे साथ घटा वो आपके साथ ना घटे, आप अपनी आवाज बुलंद करें और नितिन गडकरी जी को ये दिखाएं टोल प्लाजा पे गुंडागर्दी ना हो और हम सुरक्षित रहे, हमारी जनता सुरक्षित रहे, हमारे बिहार में जो भी ट्रांसपोर्टर है वो सुरक्षित रहे, जिसके पास में भी निजी कार है वो सुरक्षित रहे, आम आवाम सुरक्षित बस रहे। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जागरूक हो, पूछे सवाल। कोई टोल टैक्स आपसे जबरदस्ती पैसा नहीं ले सकता। मैं आम जनता को कहती हूँ, नियम के अनुसार 10 सेकंड अगर आपकी गाड़ी एनएचआई पे रुकती है, टोल प्लाजा पे, टोल टैक्स पे, तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं भी 5-5 मिनट तक रही, आज तक फास्टैग दे के निकली, लेकिन कल जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ हो रहा था और हो रहा है। अब जागने की जरूरत है हर जनता को। जागिए,
10 सेकंड से अधिक सर्विस टाइम होने के बाद गाइडलाइंस जारी की गई है। ये 2021 में ही ये गाइडलाइंस जारी की गई थी। तो आप कहां सोए हुए हैं हमारे निजी कार मालिक, वाहन मालिक? 10 सेकंड से ज्यादा हो तो फास्टैग का इस्तेमाल ना करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। देशवा न्यूज आम आवाम की आवाज है, लेकिन आम आवाम की भी जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है अपने हक के लिए लड़ने के लिए। इस खबर को शेयर कीजिए, इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि सरकार तक पहुंचे, सरकार की नींद खुले और ये कुव्यवस्था समाप्त हो। जो टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी हो रहा है वो समाप्त हो। ये शरब्दीपुर, मुजफ्फरपुर के शरब्दीपुर टोल प्लाजा पर जिस तरीके से गुंडे बैठे हुए गुंडागर्दी कर रहे हैं आम आदमी के साथ, ये समाप्त हो। तो अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।